मित्र जय माता जी। मैं आपने निवेदन कियो कि नव ही दिन नवरत्न रा मैं आपने भगवती रे वे कथाओं सुनाऊंगा जो आप बहुत ही कम मात्रा में सुनी हो, आधी अधूरी सुनी है, आप तक पूरी पूगी नहीं हुई। मैं इन देवियां रे गौरवशाली इतिहास ने सोनली इतिहास ने समेटने कुछ कहानियां में खेचल करी प्रयास कियो और एक किताब लिखी आत्मोसर्ग का आलोक। वे मुंह में आपने कुछ कहानियां वाचन कर सुना रही हूं। एक कहानी है जीवा माउरी और कहानी का शीर्षक है तुम नहीं बल्कि तेरी और मेरी मृत्यु बोल रही है। लखियार बेरा की जीवा माऊ। जब हम कच्छ प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां की कला, संस्कृति और साहित्य से परिचित होते हैं। इस संबंध में बात करें तो लोक इतिहास के विषय में दूला राय काराणी ने कच्छ कलाधर जैसी महनीय किताब लिखी है। इसी प्रकार यदि कच्छ के जाडेजों के विषय में महनीय जानकारी पढ़नी है तो भुज के कविराजा याजी शंभुदान जी रत्नू ने कच्छ दर्शन जैसी किताब लिखकर हमें उपकृत किया है। इन किताबों के माध्यम से हमें कच्छ के राजवंशों का इतिहास ही नहीं अपितु कुछ अन्य जातियों के विषय में भी महनीय जानकारी मिलती है जो इतिहास और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी एक महनीय जानकारी प्राप्त होती है वो है जीवा मां मैयाणी के जमर की अद्भुत कथा। जीवा माऊ का जन्म बागड़ रापर तालुका गांव जाटावाड़ा के मैया शाखा के चारण दीता जी की पत्नी रूपमबाई की कोख से हुआ था। इनकी शादी लखियार बेरा के चारण लालोजी शामल के साथ हुई थी। लखियार बेरा लालोजी के पूर्वज जग्गाजी शामल को राव हारमल जी प्रथम ने विक्रम संवत 1662 में सांसन के रूप में नायत किया था। लालोजी की जीवा माऊ के साथ ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी मोरजर के सुल्तानिया ठाकर सिंह जी पुत्री हिमाबाई के साथ हुई थी। हिमाबाई के 3 पुत्र हुए, जसराज, मानोजी, पर्वत जी। जीवा माऊ से पुत्री दीपाबाई व एक पुत्र हुआ था। सामल कच्छ राज्य के दसोंदी चारण थे। दसोंदी चारणों को राज्य की कृषि उपज का 10वां हिस्सा दिया जाता था। धाते भी है कि सामल रोहड़ियों की 12 शाखाओं में से एक है जो अपने पूर्व पुरुष सामल के नाम से चले। इसी शाखा का सामल सुद रोहड़िया 9वीं शताब्दी में विख्यात कवि हुए जिन्हें दातार ऊनड़ जाम ने सातों संध इस प्रकार दे दी थी जैसे कोई एक गांव देता हो। माई एड़ा पूत जण जेड़ा ऊनड़ जाम सातों संपी सिंधड़ी जूं दीजे हिक गाम। बांकीदास से लिखी आवाज। ये बात उन दिनों की है जब कच्छ पर राव खेंगारजी द्वितीय विक्रम संवत 1702 से 1711 का शासन था। राव खंगारजी साहित्य के प्रेमी वो कवियों का आदर करने वाले थे। उनकी ऐसी कीर्ति सुनकर मारवाड़ से गोपाल जी गढ़वी वहां आए। उन्होंने अपनी प्रतिभा की ऐसी छाप छोड़ी कि खंगार जी उनके प्रशंसक हो गए। जैसे कि कहा गया है कि देशपति जब रीजत है तब देवत गामरू करत खुशहाली। यही बात गोपाल जी के साथ हुई। खंगार जी ने उन्हें जींझू गांव जागीर में देकर यहीं बसा लिया। गोपाल जी की पुत्री विवाह योग्य थी। ऐसे में उन्होंने लालू जी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री की शादी करने की मनसा लालू जी के आगे जाहिर की, लेकिन लालू जी ने मना कर दिया। वैसे भी ब्याह सगाई चाकरी राजी पेरा काम, लेकिन गोपाल जी ने इसे अपना अपमान माना। कुछ दिनों बाद लालू जी के पुत्र जसराज की रहस्यमय परिस्थितियों में जांजू में हत्या हो गई। उस हत्या का आरोप गोपाल जी गढ़वी पर लगा। थोड़े दिनों बाद लालू जी शामल भी मृत्यु को प्राप्त हुए। यही नहीं, कुछ अंतराल बाद जीवा माऊ का एकाएक पुत्र भी दुर्योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन सब बातों से माऊ का मन सांसारिक बातों से उचट गया। वह अहरनिश हरिशमरण में अपना जीवन यापन करने लगे। लालू जी के दूसरे पुत्रों को भी अपनी सौतेली मां के साथ व्यवहार कुछ ज्यादा सम्मानजनक नहीं रहा। इन सब बातों से दुखी व रुष्ट होकर जीवा माऊ पास के ही गांव देवसरे में अपनी पुत्री दीपा के साथ रहने लगे। समय निकलता रहा। काफी समय बाद मधुमास की नवरात्रि आई। तब खंगार जी अपनी इष्ट देवी आशापुरा के मठ नक्त्राना दर्शन करने गए। वही मैदान में तंबू लगे। वहां किसी बात पर राह के खास सामंत मानसिंह के साथ गोपाल जी की बोलचाल हुई। उस बोलचाल से मानसिंह इतना क्रोधित हुआ कि उसने राह के अंगरक्षक जो रामुआ गांव के मुसलमान थे को कुछ लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसी रात रहस्य में परिस्थितियों में तंबू में सो रहे गढ़वी गोपाल जी की हत्या कर दी गई। जैसे ही सुबह यह बात चली तो सुनियोजित रूप से हत्या का आरोप लखियार बेरा के सामलों पर लगा दिया गया। राजा भी कान के कच्चे होते हैं। राव खंगार जी की यह बात एकदम हृदय में घर कर गई कि पुराने वैर भाव के कारण हत्या सामलों ने की है। इस हत्याकांड से इतने विक्षुब्ध और क्रोधित हुए
कि उन्होंने उसी समय निर्णय किया और कहा, उसी रात रहस्यमय परिस्थितियों में तंबू में सो रहे गढ़वी गोपाल जी की हत्या कर दी गई। जैसे ही सुबह ये बात पता चली तो सुनियोजित रूप से हत्या का आरोप लखियार बेरा के सामलों पर लगा दिया गया। राजा भी कान के कच्चे होते थे। रा खेंगार जी के ये बात एकदम हृदय में घर कर गई कि पुराने वैर भाव के कारण हत्या सामलों ने की। रा इस हत्याकांड से इतने विक्षुब्ध और क्रोधित हुए कि उन्होंने उसी समय निर्णय किया और कहा कि हत्या गढ़वी गोपाल की नहीं, अपितु मेरी हुई है। मेरे डेरे में सोए चारण को किसी ने मारा है, उसे मानो राजा का तो कोई भय ही नहीं है। ऐसे निकृष्ट लोगों को तब तक मार ना दूं, तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। क्रोधित राह ने उसी समय अपने तोपचियों को आज्ञा दी कि गुनहगारों को उनके गांव से पकड़कर तोपों से उड़ा दिया जाए। तब सैनिक गए और गांव में तफ्तीश की ताकि असली मुलजिम पकड़ा जा सके, लेकिन समस्त गांव ने अपनी बेगुनाही प्रदर्शित की। बहुत पूछताछ के बाद भी राजा के आदमी असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाए। आखिर उन्होंने आकर राजा को बताया कि गांव वाले जोगमाया की कसम खाकर अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, ऐसे में दोषी मानकर किसे दंडित करें। राचारणों पर अत्यधिक क्रुद्ध हो चुके थे। उन्होंने पुनः आदेश दिया कि कोई बात नहीं, पूरे गांव को घेर कर जला दो। ये सुनकर समझदार लोगों ने राह को समझाया, लेकिन राह पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। ये खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। जब ये बात पास के ही एक कापड़ी साधु ने सुनी तो वो भी राह के पास आए और अपने स्तर पर समझाया। राह उनकी बातों से उल्टा और क्रोधित हुआ और उन दुत्कारने लगा। इससे कापड़ी इतना क्रोधित हुआ कि उसने तेल लियाकर वहीं अपने प्राणांत कर दिए। लोगों ने फिर राह को समझाया कि अब आप अन्याय पर उतर रहे हैं, अभी भी समय है कि आप ऐसे अन्याय विचार त्याग दें। लेकिन राह नहीं माने। पुनः कठोर होकर कहा कि जाओ और लखियार बेरा को जला दो। ये समाचार पहुंचे तो गांव में खलबली मच गई। लोगों के सामने बड़ा संकट उपस्थित हो गया। राजा के कोप से बचने का कोई कारण नहीं रहा। तब सभी ने विचार किया कि अब एक ही सहारा है, वो है माऊ। अगर माऊ बचाए तो बच सकते हैं। तब बिना देर किए माना जी, पर्वत जी आदि तपती दोपहरी में देवसरे की तरफ भाग चले थे। सभी हाण फाण हुए माऊ की झोंपड़ी में पहुंचे। उसमें माऊ माला फेर रही थी। पास ही उनकी पुत्री दीपा बैठी थी। तभी एकाएक माना जी, पर्वत जी ने माऊ के खोले में सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। मां की माला में भंज पड़ गया। उनका मन उचट गया। उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अरे बच्चों, बात ही बताओगे कि ऐसे ही रोते जाओगे? क्या हुआ? मेरा पेट बढ़ रहा है, क्या अनहोनी हो गई? तब माना जी आदि ने कहा कि माऊ, राह हमें मारने वो गांव चलाने आ रहा है। इतना सुनते ही माहू ने पूछा, क्यों रे? राह तो हमारा मालिक और रक्षक है। बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? ऐसा क्या हुआ कि राह हम पर इतना क्रोधित हुआ है? तब माना जी ने कहा, माऊ, गोपाल गढ़वी मारा गया और उसकी हत्या का आरोप हम पर लगा है। ऐसे में राह हमें जीवित ही जलाकर गोपाल गढ़वी के वैर शोधन करना चाहता है। इतना सुनते ही माऊ बोले, अरे खुटोड़ो, तुमने ये अपराध किया है तो तुम सजा के भागी हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मुझे अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे जमाना सुधारने दो। नहीं माऊ नहीं, तेरे चरणों की शपथ खाकर कहते हैं कि अगर हमने ये अपराध किया हो तो हमें ईश्वर के घर में जगह नहीं मिले। ये पर्वत जी आदि ने कहा तो सुनते ही माऊ का हृदय पसीज गया। मां की ममता जाग पड़ी। इसलिए तो मनुष्यों ने कहा है कि पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। विधेर ज्ञानन द्रविण विरहणन सतैया विदेश शक्तित्व चरणत्व चतुर्भूति है तदेत क्षत्यम जननी शकलोद्धारणी शिवे कुपुत्रो जायते कविदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली हे कल्याणमयी माता, तुम्हारी पूजा की विधि अच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरणों की सेवा में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो, क्योंकि पूत कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। ये सब सुनकर माऊ की भ्रकुटियां तन गई। माला हाथ से छिटक गई। फटाक से खड़ी हुई बोली कि मैं राह को समझाऊंगी, ऐसा अपराध न करें, सूखे गीले एक साथ न जलाएं। कहकर माऊ राह के डेरे की तरफ चली। जैसे ही माऊ वहां पहुंची, राह को अपने सनातनी संबंधों का हवाला देकर कहा कि आप समूचे गांव को दंडित न करें। अगर कोई चारण दोषी है तो मां खोड़ियार की शपथ मैं स्वयं उसे आपके यहाँ उपस्थित कर दूंगी। मुझे सच्चा झूठ का पता करने हेतु समय दें। ये सुनकर राह अपनी परंपरा और मर्यादा भी भूल गए।
वे ये भी भूल गए कि मेरे अनु ने विनय करने वाली एक हरि भक्त चारण डोकरी है। राम माऊ को धुतकारने लगे। कवियों ने सही कहा है, जैसी होई भव्यतता तैसी उपजे बुद्ध, होनहार हृदय बसे विसर जात सब शुद्ध। उसी इस प्रकार राव ने एक बात नहीं सुनी। मां ने कुछ समय धैर्य रखा, आखिर माऊ का धैर्य जवाब दे गया। वे राव को संबोधित करते हुए बोली, बापू आ तू नहीं बोलतो पण तारो अन मारो काल बोले छे। यानी ये बात तुम नहीं बोल रहे हो, ये तेरा और मेरा काल बोल रहा है। ये सब सुनकर ये सब कहकर वो पुनः लखियार वेरा आई और अपने परिवार को जमर तैयार करने तो कहा। मानाजी आदि ने कहा कि माऊ आप जमर मत करो, हम निर्दोष होते हुए दोष अपने सिर पर ले लेंगे। पूरा गांव तो तबाह न हो राह के सामने हाजिर हो जाते। लेकिन माऊ ने किसी की एक नहीं सुनी और कहा कि किसी को आप जाने की जरूरत नहीं है। राह और मेरे दिन आज पूरे हुए, मैं जमर करूंगी। अगर जलते जमर में से धूल संभली चील निकले तो मान लेना कि आगे से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राह आज ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। फिर तो जमर जचना ही था। मां ने जमर में प्रवेश किया तो उनकी बेटी दीपा ने भी कहा, मावड़ी थोड़ा यश मुझे भी लेने दे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहकर दीपा भी जमर ज्वाला में प्रवेश कर गई। कहते हैं कि जमर चैतन्य हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि श्वेत समली जलती हुई राह के डेरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही इस अद्भुत पक्षी की तरफ राह की दृष्टि पड़ी, उन्होंने पास ही खड़े किसी आदमी को कौतूहल से अपनी अंगुली से इशारा करते हुए कहा, ही है कयो पंखी आए, ये कौन सा पक्षी आ रहा है। कहते हैं कि जैसे ही खेंगार जी ने उस पक्षी की तरफ अंगुली की तो उस अंगुली में अग्नि उठी और जलने लगी। वो कातर स्वरों में क्रंदन कर अपने तंबू की तरफ भागे, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। अग्नि उनके पूरे शरीर में लग चुकी थी। मरणासन राह को पालकी में डालकर सैनिक नगर को ले आए। ये बात केवल लोक प्रवाद की नहीं है, अभी तो भुज कवि राजा अयाची शंभुदान जी रत्नू ने अपने इतिहास ग्रंथ कच्छ दर्शन में दबे स्वरों में अंकित भी किए। जीवामा चिता पर चढ़िया बराबर ऐस समय कंपमा यानी तंबू में कंपमा न तंबू ते ओपन अति उसेराट थी हृदय बंद थई जता ढली पड़ा। अर्थात जीवामा जैसे ही चिता चढ़ी बराबर उसी समय अधिक क्रोध के कारण हृदय गति रुककर चल बसे। यानी वो उनके कविराज थे तो उन्होंने इस बात को थोड़ा छिपाया, लेकिन फिर भी उनका हृदय से बाहर उन्होंने इस बात को अंकित कर दिया। चैत्र पूर्णिमा सम्मत 1711 के दिन मां बेटी ने खेंगार जी द्वितीय की हठधर्मिता के विरुद्ध जमर कर चारणों की सत्यवादिता सिद्ध की। उसी दिन खेंगार जी मृत्यु को प्राप्त हुए। समकालीन कवि रिडमलदान जी सामल और रेवदान जी ने जमर से समले निकलने और राह पर कुपित होकर जलाने का उल्लेख किया है। रिडमलदान जी लिखते हैं कि सामल लाजर है काज को प्यास गत कलू में मयाणी सुजस की दो गामो ओगारे और नाम राख्यो घणो लागती झाड़ खेंगार ली दो चारण चकारा बधे जस चौगणो उजड़े तीन पक आप गाया साध ऋण माल रे आबो जो सामणी महारा धनी थे जोग माया। और रेवदान जी लिखते हैं, वो लिखते हैं के दाकांदी ताई ये या सत्याई ये वाहर धाई ये बेग बड़े हरोई ये याई ये जेठी ये जाई ये याग जगाई ये याबु अड़े ए समाली धर साई ये सूर सुखाई ये तंबु भलाई ये जालति के विसोतर वाहर थान कथा हर जीवा ये जा हरु देव जिके के मारवाड़ में बाड़ा ये जाधर झाड़ा ये देश ढूंढाड़ा ये भूप न में पर चंड पहाड़ा ये झंगर झाड़ा ये रात दिहाड़ा ये झुंडर में गरज गढ़वाड़ा ये प्रेम पवाड़ा ये चाड़ा ये कीरत चहू चके बिसोतर वाहर थान कथा हर जीवा ये जा हरु देव जिके। मैं भी मां जीवारे चरणा में एक ऋण की छंद समर्पित कियो के पुगी वाहर पाधरी ये पाणा रे ये बलंब जीवा जा हर जगत में जस थारो जगतंब साल 11 चैत शुद्ध पूर्णिमा तिथि प्रमाण और 1700 सम्मत सही जीवान जम हर जानम तो दीता घर जलम लियो तैं देवी कुल महिया उजवाल की यो चारण हद कोम भौम जस चौगण निमल बधार्यो नयो नयो मुख सु हर जाप धार कर माला और भाव अहर शुद्ध भक्ति जद जोता जुड़ी जगत रे जा हर वा हर जीवा बीस हति मां वा हर जीवा बीस हति सामल घर लाल घूंघटे सामल की दाश्वेत सही पड़िया हद काम पखे कुल पादर निमक करी तैं देर नहीं बातां इतिहास अवन कछ बिस्तर जान हो ही यम से जगती जोता जद जुड़ी जगत रे जा हर वा हर जी मां बीस हति मां वा हर जी मां बीस हति
रूठो खेंगार खागपत राजन सांसण दलबांग आप सजो मेटी मर जात नरेसर मैयल लेस हृदय नहीं आप लजो पड़िया जद कूक पात पग तारे मात भीर तुम बिसर मते जो तां जद जुड़ी जगत रे जा हर वाह हर जी माम बीस हते आणी गुरदया ईश्वरी यवलम पूगी यवलम पाल पखे भूपत ने सीख दिवी तै बलपण राव भाव अपना रखे मानी नांग एक अर्ज मैपत अर सतपथ हारी तू सगती जोता जद जोता जोड़ी जगत रे जा हर वाह हर जी मां बीस हती मां वाह हर जी मां बीस हती कोपी उण भगत रसण कर कट कट काल भूप तव हेल करे जम हर सज माग नवेलक झूलर धीर धार घर ध्यान धरे दलिया सब दूत आपरा दोयण और कवियण कीरत गीत कथी जद जोता जुड़ी जगत रे जा हर वाह हर जी मां बीस हती जाटा वाड़ा जो ये मही जलमी मही आणी और दीतारो घर देख जको जग सारे जाणी लालो सामल लेख पात धब मोटो पायो न जोड़ पवित्र जोग अवन से अंजस आयो चाडियो नीर चारू पका सदर हृदय धन सामणी जग जोड़ पान गिरधर जपे जीवा सुन जय जामणी मां जीवा चरण में मारा वार वार वंदन हजार वार वंदन।